बोले कि आपके, मेरे हस्बैंड को डरा दिया उन्होंने कि आपके ऊपर धाराएं लग जाएंगी, केस लग जाएंगे, वो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी वो। तो मैंने उनको कहा कि मेरा निर्णय है, जाओ आप यहाँ से। फिर मेरे पापा ने के पास फोन हो गया, तो मेरे पापा का फोन आया। अभी मैं आमरण अनशन पे हूँ, जब तक कि विकास की मांगों को नहीं स्वीकार किया जाएगा तब तक मैं आमरण अनशन पे ही रहूंगी। मैं तो चाहे कतो सरकार जुल्म करे, चाहे कतो रोकने की कोशिश करे, चट्ठे पे बैठे हों, जिस स्थिति में हूँ आवाज़ उठाते रहूँगा, गलत कर रहे हैं तो गलत बोलते रहूँगा। सर, अभी आमरण अनशन की बात करी जा रही है, लगातार थारी भी तबीयत बिगड़ रही है, आज हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है जो कालू पड़ी, तो सर अब आगे भी कि अनशन जारी रहेगा या फिर और कोई डिसीजन लिया जाए? फिलहाल तो अनशन जारी है। दोस्तों, जाखड़ा के पास में जो 5 दिनों आमरण अनशन चल रहे हो, विकास जी जाखड़ शौर्य चक्र विजेता के द्वारा जो आमरण अनशन करे जा रहे हो, बिकमानी सहयोग करने के लिए अमृता जी ढाका भी है जो सम्मिलित हुआ है, और बी के बाद में विकास जी ने है जो कि हॉस्पिटलाइज कर दिया, प्रशासन है जो बन जाके बैठा उठा के लेके आगो, काफी विरोध के बावजूद बैठे युवाओं के द्वारा और ग्रामवासियों के द्वारा विरोध करोगे, तो बी के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद में कुछ समय बाद में पुलिस प्रशासन दोबारा बैठे जो आमरण स्थल पर जो पहुंचे हैं, जो आमरण अनशन स्थल जो है अभी के ऊपर पहुंचे हैं, और बैठे जो विद्यार्थी या फिर जो ग्रामवासी बैठा रहे, बाने भी बैठा हूँ जो उठा के लिया हुआ है। भी दौरानी अमृता जी भी बैठे सम्मिलित था, तो अमृता जी अपने साथ ही रूबरू करवा से था जानकारी दिलवा से कि अमृता जी है की टाइम आंदोलन जो जुड़ा और पुलिस के द्वारा की घटनाक्रम बैठे जो हो। नमस्ते अमृता जी। मैं 2018 के मायने सूचना सहायक 17 में सूचना सहायक आई, तो वहाँ के मायने में कुछ पॉइंट हुई रहेगी। फिर मेरे में थोड़ा जुनून आयो कि मैं नौकरी करूं, तो मैं नौकरी के लिए अरे 2009 के माह में कोई राष्ट्रीय सेवा कर्मी रेडी तो बन यूथ क्लब बनाया रहा, तो बी के माध्यम और बिन में ना थोड़ा दिन बाद में मैंने नॉलेज लगे कि यूथ क्लब एक एनजीओ भी उसका है, तो बिन में एनजीओ के रूप में करियो, एनजीओ के हिसाबों में भी का करया। बी के बाद मैं पंचायत समिति जुड़ने के अंदर और टेंडर निकला, पेपर के अंदर टेंडर देखो और मैं वो बीजा टेंडर गिरो, टेंडर गिरने बाद में संस्था आगे भी जगह संस्था आने के बाद में मैं बैठे भाई मेरे को 3 ऑपरेटर की मांग करी, तो 2 तो वीजा लाग रहा, तो भाई मैंने बोला कि दीदी मैं लाग रहा है जा, तो मैंने रख लो। और तीसरो मैं जब खुद कंप्यूटर को संबंधित ही तो और मैं घर आई ही तो मैं खुद ही लाग जाऊं, तो मैं 2 तो जिसका मैंने नाम बताया वह दे दिया और तीसरी मैं खुद लाग गई। यो मैं 19 जून 2019 हुई वीजा लाग रही है, लगातार मैं काम कर रही हूँ स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, यानी कि मेरे कोई शिकायत ही को नहीं कर दी। 1 साल को क्यों फिर मैं 6 महीना और बढ़ा दियो, के बाद में मैं दोबारा टेंडर निकालो जनाब श्याम सेवा समिति का आयोग टेंडर बिका योजना बिकनू बे 4 ऑपरेटर मांगा, 4 मांगे जनाब, 4 मान रख लिया। फिर वो जिसको चूरू श्याम सेवा समिति ही बी को मेरो बिल बने 10,562 रुपया को, और वो रुपया दे मैंने 6,005। तो मैं भी ने बिकले सर ने बोली अकाउंटेंट ने पहले कि सर यो बिल इतो आ रहा है और इतना वो रुपया मारने दे रहे है, नहीं वो मारो पीएफ जमा करा रहे और पीएफ का हमारा रुपया काट रहे, हमारे मूल भी न्यूनतम वेतन रखे हुए वो भी और पैसा काटन लाग रहे है, 0 के ऊपर टेंडर गिर के मारा 500 रुपया अतिरिक्त और काटन लाग रहे है। तो थे यो बोलो बाने, तो वो मैंने कहता रहा कि मार्च में दोबारा टेंडर काट दे, एक वहाँ का तसली ही कि मार्च में दोबारा काट दे, तो भाई मार्च में दोबारा टेंडर काट दो और फिर दोबारा 20 संस्थान टेंडर और कर दियो जना मैं भी को थोड़ा विरोध करो कि मैं मेरी संस्था गिरी, मेरी भी गिरी, मैं भी टेंडर में तो मेरी को नहीं आई भी, और 22 संस्था आ गई जना मैं भी को विरोध करो कि सर मेरी नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन तो वो टेंडर कौन है, क्योंकि इन तो पहले परेशान थे, पहले हुए इतने कौन करो। तो भाई मैंने बोला कि प्रधान करो है वो काम, तो मैं क्योंकि मैं जाऊँ सर प्रधान ने पूछूं, जब बोले हाँ जा, तो प्रधान पति हीरो होंडा एजेंसी
है मैं बीजा गई थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपन ये चीजों अब डायरेक्ट अपन थोड़ा सो, क्योंकि जो भी थे काम कर रहे हैं बस हाँ, चीज ही प्रधान ने कहा कि मेरे को टेंडर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये बात मैंने वहाँ कही कि उनको लेना देना नहीं है। फिर उन लोगों ने मेरे को दूसरे दिन कि कल से उपस्थिति नहीं मिली। आपको नोटिस जारी कर दिया कि कल नोटिस- से उपस्थित मत होना आप। हाँ, हाँ। तो मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मैंने रिट की तैयारी की। रिट की तैयारी की तो मैं वो परेशानियों में पहले से ही थी, और वो मेरे को पेपर भी मेरे से अच्छे से नहीं हो पाया। और पेपर जैसे ही मैं घर पे आई और सुना 27 लाख बेरोजगारों के साथ घपला, तो मेरे दिमाग में वो झटका लगा जबरदस्त। और वो मेरे साथ जो पहले हुआ वो मेरे तुरंत दिमाग के अंदर आया। उसके बाद में मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। फिर जैसे ही मेरे को विकास का वो सुना ना, तो मेरे में अंदर एक जोश जुनून सा जागू हुआ। और उसी दिन से मैं ना, मेरे को ऐसे लगा कि मैं भी जाऊं। लेकिन आपकी वीडियो के ऊपर मैं कमेंट भी डालती थी, लेकिन पता नहीं मैं वो कमेंट पहुंच ही नहीं रहा था, क्या हो रहा था। एक बार तो मैंने पहुंच गया, लाइक भी कर दिया, उसके बाद में भी मेरे को नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने अचानक से तुरंत से मेरे दिमाग में आया कि अपन धरना स्थल पे जाएं। तो मैं तुरंत धरना स्थल पे गई और आमरण अनशन पे बैठ गई। वहाँ चौथा दिन था विकास का चौथा दिन था। मैं जाके कह दिया कि भाई मैं आ गई हूँ आपके पास, मैं भी आमरण अनशन के ऊपर हूँ। तो वो मेरे हस्बैंड को भाई साहब कहते थे, और वो मेरे को पहले से थोड़ा जानते थे। तो भाभी जी आज नहीं, उनके कुछ नेम होते हैं, तो आप कल से बैठना। ठीक है भाई जी, कल से बैठ जाऊँगी। 10 बजे मैं बैठ गई आमरण अनशन के ऊपर, और 2-3 बजे से विकास को लेके आ गए। विकास को लेके आने के बाद में मैं वहाँ अनशन के ऊपर बैठ गई। तो पुलिस जाब्ते के साथ गई और वहाँ से मेरे को लेके आ गई। बिल्कुल, जो एक वीडियो है काफी वायरल हो रही है, फोटो में भी जो अखबार में भी जो फोटो छपी है, बाबी थे देखी होगी कि एक लड़की है बिना पुलिस है जो चारों ओर पकड़ के उठा के लेके जा रही है, और जो पुलिस की बस है भी कमान डाले जा रही है। तो भाई अमृता जी हाँ जन पुलिस के द्वारा उठा के बस के अंदर डाला गया, और अभी ये जो एडमिट हैं जो बीडीके हॉस्पिटल है बिकमैन अठिया वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो मैम हॉस्पिटल में थान पुलिस के द्वारा एडमिट करवाया गया या फिर कैसे? पुलिस मैंने इमरजेंसी के अंदर लेके आई। अंदर लाने के बाद में मेरे कुछ चेकअप करो, और डॉक्टर आया कि मैडम क्या परेशानी है। तो मैंने कहा मेरी तो कोई परेशानी नहीं है, और शायद मेरी रिपोर्टें भी सब नॉर्मल आई होगी, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं एडमिट करा को नहीं कराया, जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा और उनसे बातें की। वो निकल गए कि उन्होंने मेरे पे दबाव बनाया कि आप अपने जवाबदार आदमी को लेके आओ। तो सर आप लेके आए हो मेरे को, तो मैं कहाँ से लाऊं? नहीं मेरे पास फोन, नहीं मेरे पास और कुछ। लो हम देते हैं फोन, और अभी आप अपने जवाबदार आदमी को बुलाओ। तो फोन दिया मेरे को, और मैंने मेरे हस्बैंड को फोन किया, वो आ गए। तो उन्होंने कहा क्या नहीं कहा, तो बोले कि आपके, मेरे हस्बैंड को डरा दिया उन्होंने कि आपके ऊपर धाराएं लग जाएंगी, केस लग जाएंगे, वो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी वो। तो मैंने उनको कहा कि मेरा निर्णय है, जाओ आप यहाँ से। फिर मेरे पापा ने के पास फोन हो गया, तो मेरे पापा का फोन आया, तो वो प्रकाश जी लेके आए मेरे पास फोन किए ना, आपके पापा से बात करो लो। तो मैंने मेरे पापा से बात की, तो कहा कि मेरे पास किसी का फोन आया है, तो आप, मैंने कहा पापा आप इसमें वो परेशान मत हो। तो मेरे पापा ने कह दिया मेरी बेटी का निर्णय है, वो जाने, उनका काम जाने। फिर अब क्या करें, इधर उधर घूमने लग गए पुलिस वाले। आगे लेके आया है। हाँ कि मैं तो तुम्हारे हस्बैंड के पास सुपर्द कर दिया, और रहो अपने हस्बैंड के साथ, हम नहीं लेके जाएंगे कहीं, आप जानो, आपका हस्बैंड जाने। तो मैंने मेरे हस्बैंड को भगा दिया वहाँ से, चले जाओ आप यहाँ से। लेकिन वो मेरे हस्बैंड का पीछा कर लिया उन लोगों ने कि आप ऐसे वैसे करने लग गए। फिर मैंने फिर से उनको कहा कि आप मेरे को दिखोगे नहीं यहाँ, आप चले जाओ, और मेरे को ये उठा के लाए। उस वक्त नहीं पूछा आपको। फिर एक ने कहा कि हम पहले से जानकार हैं, तो बात नहीं करेंगे क्या? बात करोगे तो मेरे को उठा के लाए, उससे पहले करते, अब नहीं करने दूंगी। फिर मेरे हस्बैंड ने अंदर चले गए, तो वो इधर उधर चले गए कि हम तो जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? तो वो गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने कहा कि मैं इस गाड़ी में बैठूंगी। नहीं, बरसात होने लगी, बारिश आने लगी थोड़ी थोड़ी, तो एक महिला कांस्टेबल बैठी, तो गाड़ी खोली, तो मैं भी उसके साथ तुरंत बैठ गई। तो उन्होंने मेरे को बैठने नहीं दिया, लेकिन मैं उसकी गोद में फंस गई। तो फिर वो उतर गई। फिर वो कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, महिलाओं तुम जाओ तुम्हारे घर। तो मैं तो कठोर कि जाओ भाई लेके आओ, तो मैं तो आपके साथ हूँ, अब गाड़ी में आ गई, अब तो मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
कह दिया मैंने उनको ये बात। फिर वो लोग उतर के बैठ गए, मैं भी उनके साथ बैठ गई, 3 महिला कांस्टेबल थी उनके साथ। फिर वहाँ कोई आया तो कहा कि आप विकास जी के साथ हो क्या? तो उन्होंने कहा अरे भाई आप तो हमारे जानकार हो, ले गए। फिर मेरे को उन लोगों ने वहाँ से उठाया और रोड के ऊपर, मेरे चप्पल भी नहीं थी क्योंकि मेरे को उठा के लाए तो चप्पल कहाँ से होंगे मेरे को पाँव। और वहाँ खेतान हॉस्पिटल का गेट है ना, वहाँ पे 10-15 मिनट में वहाँ खड़ी थी। फिर कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर वो कांस्टेबल बैठ गई तो मैं भी बैठ गई उनके साथ पास। फिर गाड़ी आई और फिर मेरे को जहाँ धरना स्थल था ना वहाँ रोड के ऊपर छोड़ के आ गए। तो मैंने कहा कि सर अब मेरे को उतरने के बाद सर अब मैंने सोचा कि मैं उतर गई तो ये भी उतरेंगे, लेकिन वो तो नहीं उतरे। तो मैंने कहा सर मेरे को अब नहीं छोड़ के आओगे आप कि अब आपकी हाँ, किसी तरीके उठा के लाया, अभी तरीके वापस मैं पकड़ के नहीं जाओ तो कम से कम मैंने छोड़ के तो आओ थे। बड़े जट का आदमी बैठे कि भाई मैं लेके गया तो मैं थाना सुपर्द कर दिया वापस से, या तो कह क्या हो कि ये थारी आई ड्यूटी है? हाँ बोला मेरी आई। मैं बोली थैंक यू सर आपकी ड्यूटी के लिए। हॉस्पिटल में कब एडमिट हो थी? फिर मैं वहाँ वो ये 10 बजे की सी बातें। फिर मैं तो वहाँ आमरण अनशन पे थी। अभी मैं आमरण अनशन पे हूँ, जब तक कि विकास की मांगों को नहीं स्वीकार किया जाएगा तब तक मैं आमरण अनशन पे ही रहूँगी। मेरे धरनार्थी हैं जहाँ मेरे परेशानी हो रही है। तो मेरे को 12 बजे ऐसे हुआ कि मेरे मोमेंटिंग हो गई, सिर में चक्कर आने लग गए, वो जी घबराने लग गया, थोड़ी परेशानियां सी महसूस हुई कि अब मेरे को डॉक्टर की आवश्यकता है। की वजह ये जो थनकियां लगी कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, वो मैंने भाई घींस की लाया। अभी मेरे पूरे शरीर के अंदर भी दर्द है, अब भी पेन हो रहा है पूरे शरीर के अंदर भी की वजह ही मेरे ये चीजें हुई। बिल्कुल। और अभी भी थारो जो आमरण अनशन है वो जारी है? अभी मेरा आमरण अनशन जब तक विकास की मांगा स्वीकार नहीं हुई जब तक मैं आमरण अनशन पर ही रहूंगी। बिल्कुल। अपने साथ रहा अमृता जी ढाका जो कि आमरण अनशन विकास जी जाखड़ के द्वारा जो आयोजित करी हुई और अब लगातार जो जारी है, आज 6ठो दिन है। ये जो घटनाक्रम है 5वें दिन का कि पुलिस के द्वारा है जो आमरण स्थलों जो उठाया गया है विकास दिन हॉस्पिटलाइज करवाने के बाद में जो भी युवा या फिर जो ग्रामवासी बैठे बैठे है बना भी पुलिस के द्वारा धमकाया गया ही, डराया गया ही और बैठाऊं कि टेंट उखाड़ लो, अठाऊं भाग जाओ, नहीं है कि हर कोई ने उठा के ले जाएगा। तो ये घटनाक्रम में है जो अमृता जी भी है और जिद करके बैठा है कि मैं तो आमरण अनशन स्थल पर ही रहूंगा, बन भी उठा के लेके आया। और ये जो घटनाक्रम हो के बाद में पुलिस उठा के भी लावर वापस भी छोड़ के आया है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस की है और कोई भी अगर आपकी आवाज उठा रहे तो बिन दबाण की भी जिम्मेदारी पुलिस की ही है, क्योंकि नेता बैठे कौन पूछे, पुलिस ही है जो पूछे है। ये जो बातचीत करी और लगातार अब भी हमको आमरण अनशन जारी है। उम्मीद करूँ हूँ युवाओं की ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंदोलन में जुड़े, क्योंकि आज है जो कोई युवा की आवाज उठा रहे हैं। ये जो भरत्याम जो धांधली चाल रही है, अगर आज नहीं बोलागा तो शायद हो सके कि हमेशा ये तरीकाओं ही जो लोगों की पूंछ होगी, जो लोगों का जैक होगा, जो लोगों का चेक होगा, बाका ही लोग है जो सिर्फ बाका ही जो परिजन ही जो सिर्फ भर्ती होगा, नहीं बाकी पकौड़ा तलो खेत में काम करो। जी धन्यवाद रवि जी। सर ज़्यादा बात न करके नॉर्मल सीधी सी चीज़ की काल को एक छोटो सो घटनाक्रम हो, पुलिस बैठे पूछी भी पर के विचार रखो हो और आगे की जो रणनीति है बिन में के बोलना चाहो? काल तो जो टाइम बैठे प्रेजेंट है, देखियो वो पुलिस जबरदस्ती वकील आई है, पुलिस के साथ मत तो कोई चाल के आयोगे ना, और प्रशासन मन तो ले जो को ले पाछ गेल ऑटो गाँव में गयो है, गाँव का आदमी धमकायो है, स्टूडेंट धमकायो है और बन बस में बैठा लियो। एक मारे अनशन पे बैठी बन रे इमृता ढाका बन जबरदस्ती लिया और झोना बाग के खिलाफ मुकदमा को डर दिखायो, पर ऑटो रातन छोड़ के आया पुलिस वाला। अब मतलब यह है कि अब मैं तो कोई कोविड प्रोटोकॉल भी कौन तोड़ रहा, चलो मन मेरा दुश्मनी है, मन था लिया, पर गांव का क्या बिगाड़ हो भाई, बस शांति तो आपको जो भी धरना प्रदर्शन कौन कर सके। लोकतंत्र में तो यही है ना, अपना फंडामेंटल राइट ही। अब एक चीज़ है कि ते फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो तारी आवाज़ उठाने के लिए आज़ाद हो। बिल्कुल भी सरकार गलों घोंट रही है, तो मैं तो चाहे कतो सरकार जुल्म करे, चाहे कतो रोकने की कोशिश करे, चट्ठे पे बैठे हों, जिस स्थिति में हूँ आवाज़ उठाते रहूँगा, गलत कर रहे हैं तो गलत बोलते रहूँगा। सर अभी आमरण अनशन की बात करी जा रही है, लगातार थारी भी तबीयत बिगड़ रही है, आज हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है जो कालू पड़ी, तो सर अब आगे भी कि अनशन जारी रहेगा या फिर और कोई डिसीजन लिया जाए? फिलहाल तो अनशन जारी है।
बैठे हैं बच्चा, और अनशन ना भी कौन ना तोड़े है, ना भी फिलहाल कुछ सोच रहे हैं तोड़ने के बारे में। आगे की रणनीति तो बच्चा ही बात करके पीछे डिसाइड करी जाएगी कि है कि नहीं है। फिलहाल मैं हमारी मांग पर कायम है और मैं अनशन पर। बिल्कुल बने रहो, लगातार है जो आमरण अनशन का जो भी अपडेट है थान खबर लोग चैनल पर मिलता रहेगा। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।